Hello friends, this is Three Way to Survive Apocalypse एपिसोड 32। एपिसोड की स्टार्टिंग चांगमुरे स्टेशन साइट दिखाई जाती है जहां पर हर जगह खून ही खून हो गया होता है और गैलियो डोगजा डोगजा चिल्ला रहा होता है। जांग भी बहुत ही ज़्यादा शौक होता है कि डोगजा अब शायद से मर गया है और वो अब मारा जाएगा। पर डोगजा जो होता है वो मॉन्स्टर के अटैक के थोड़े से पहले ही उन स्टोन्स को अपने मुंह में ले लेता है। ये वही स्टोन होते हैं जो उन गोड्स से मिले थे जो कि इल्यूजन क्रिएट करते थे। डोगजा उन स्टोन्स को अपने दांतों से चूर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सारे मॉन्स्टर आ गए होते हैं इकट्ठा एक तरफ। तभी उन मॉन्स्टर के अंदर से ब्लू फ्लेम सी निकलने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। गैलियो डोगजा डोगजा चिल्ला रहा होता है और जांग गैलियो को पकड़े हुआ होता है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है इल्यूजनरी प्रिज्म एक्टिवेटेड और तुम गोस्ट स्पीसीज बन गए हो। तभी डोगजा की आंख खुलती है। डोगजा का सर बहुत तेज दर्द कर रहा होता है। तभी डोगजा का ध्यान एक तरफ जाता है और वो उधर देखता है। वहाँ पर एक औरत खड़ी होती है और डोगजा को एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी फोर्थ फ्लोर डिमिनिश्ड हो गई है टेम्परेरी टाइम के लिए क्योंकि कुछ इमर्जन्स हुए हैं। डोगजा उसी तरफ देख रहा होता है और कहता है नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब कुछ सच नहीं है। और फिर डोगजा अपने आप को रियलाइज़ करने लगता है और तभी वो एक वाइट से वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पे सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद होता है। डोगजा का सर बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा होता है और वो अपने सर को पकड़े हुए रहता है और डोगजा कहता है ये एक ट्रॉमा है, मुझे अपनी मेमोरी को रिवाइव करना होगा जल्दी से। तभी हमें बताया जाता है कि ये वो स्पिरिट स्टोन है जिसकी वजह से डोगजा ने ये सब चीज़ें अचीव करी है एक गोस्ट बनकर। डोगजा सब कुछ रियलाइज़ कर लेता है और फिर खड़ा हो जाता है और अपने नोटिफिकेशन को देख रहा होता है जो कि उसकी फोर्थ वॉल है वो कुछ देर के लिए चली गई है और वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। तभी डोगजा को रियलाइज़ होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। डोगजा तेज़ी से पीछे की ओर मुड़ता है और वो लड़की बोलती है क्या तुम जांगयुक हो? डोगजा कहता है नहीं, मैं जांगयुक नहीं हूँ। तो फिर वो लड़की कहती है तुम एक कोरियन जैसे लगते तो हो पर जांगयुक नहीं हो। वो लड़की अपने आँखों से एक यूज़ करना स्टार्ट कर देती है स्किल अपनी और पता करने लगती है। डोगजा भी सोच रहा होता है कि मेरी स्किल्स जो है कैरेक्टर प्रोफाइल की वो भी एक्टिवेट हो गई है और यहाँ पे इस पे एक बैरियर लगा हुआ है जो कि लेवल 6 का है। डोगजा अपनी स्किल्स को यूज़ नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो लड़की अपने स्किल्स को इस्तेमाल कर रही होती है मेंटल बैरियर्स का जो कि लेवल 6 पर है। और कुछ नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा होता है इस कैरेक्टर के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और ये इसकी एक समरी है। डोगजा के सामने उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल आ जाती है। वो एक प्रॉफिट होती है जो कि एक लेजेंडरी लेवल की होती है और उसके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं, फ्यूचर्स पास हर एक चीज़ वो देख सकती है किसी भी बंदे का और मेंटल बैरियर भी क्रिएट कर सकती है। तभी डोगजा का ध्यान उसके नाम पर जाता है, आना क्रॉफ्ट। डोगजा को याद आ जाता है ये आना क्रॉफ्ट है जो कि एक प्रॉफिट है। तभी वो लड़की डोगजा से कहती है तुम मुझे कैसे जानते हो? डोगजा कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि तुम एक प्रॉफिट हो। आना क्रॉफिट अपनी लाई डिटेक्टर की स्किल को स्टार्ट करती है और पता लगाती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है या नहीं। डोगजा मन ही मन सोच रहा होता है हर कोई मेरे बात पे विश्वास नहीं करता और तुरंत ही अपनी लाई डिटेक्टिंग की स्किल का इस्तेमाल करने लग जाता है। आना के लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल करने से उसे कुछ नहीं पता चलता, इसलिए वो डायरेक्ट डोगजा से पूछती है तुम कौन हो, मुझे बताओ। डोगजा मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद से मैं जानता हूँ यहाँ पर ये सब चीज़ें कैसे हो रही है। मेरी फोर्थ वॉल जो है वो ब्रेक हो गई है, इस वजह से ये लड़की मुझे ढूंढ पाई। डोगजा सोच रहा होता है कि मैं अब इसे क्या बोलूँ, या सच या झूठ। मैं खुद ही इतना डिसअपॉइंट हो चुका हूँ कि क्या बताऊँ। तभी डोगजा उसे कहता है कि मैं आपका सिर्फ नाम ही जानता हूँ कि आप प्रॉफिट है। तभी वो लड़की कहती है तो तुम मेरे बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते। डोगजा कहता है सॉरी, मैं आपके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता। डोगजा ये सब कुछ झूठ बोल रहा होता है और कहता है कि मैंने आपको एक इचियोसॉरस का न्यूक्लियस सेंड किया था डगाबी के हाथों। आपको ये पता ही होगा कि वो एक ब्रोकन फेथ था, इसलिए मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत पता था और आपके इस आई बॉल के बारे में भी जो कि एक डीमन की है। तभी वो लड़की रियलाइज़ करती है कि हाँ, मेरे पास एक क्वेस्ट तो आई थी जो कि एक ब्रोकन फेथ की थी और मैंने इसे अपने घर में रख दिया था। और वो रियलाइज़ करते हुए डोगजा के साइड में पड़ी हुई तलवार को देखती है और वो समझ जाती है कि इस ब्रोकन फेथ को इसने वापस ले लिया। और वो लड़की डोगजा से उसका नाम बार बार पूछ रही होती है
कि तुम अपना नाम बता दो। तभी डोक्सा को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है आपकी फोर्थ वॉल वापस से आ रही है, रिकवर हो रही है। तभी वो लड़की धीरे धीरे गायब होने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं देख पाई, ऐसा क्यों, बता सकते हो तुम मुझे जल्दी से, क्योंकि मैं अब जाने वाली हूँ। तो डोक्सा कहता है हम फिर दोबारा एक बार मिलेंगे और उस वक्त तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अभी के लिए बाय। और फोर्थ वॉल पूरी तरीके से रिटर्न आ जाती है और वो लड़की गायब हो जाती है। डोक्सा उसे बाय करते हुए अपना हाथ हिलाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं अभी बहुत बड़े खतरे में था, अच्छा हुआ मैं इस लड़की से बच गया। और तभी डोक्सा की जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है इल्यूजनरी प्रिज्म का यूज़ करने की वजह से। और डोक्सा ज़मीन पर गिर जाता है और वो लेट जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है और उसकी आंख बंद हो जाती है। तभी कुछ देर बाद डोक्सा की आंख खुलती है और उस आंख खुलते ही उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर उसके सभी फ्रेंड्स आ चुके हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं डोक्सा को उठा हुआ देखकर। वो लोग कहते हैं हम सभी इस सिनेरियो को सरवाइव कर गए हैं और आप भी, हमें तो लगा था आप मर गए क्योंकि आप 8 घंटों से यहीं पर लेटे हुए हैं। तभी सभी लोग उठकर डोक्सा के लिए चेयर करते हैं कि हम सभी बच गए। डोक्सा दूसरी तरफ देखने लगता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए होते हैं, सभी जगह खून फैला होता है। जो बच गए होते हैं वो रो रहे होते हैं कि हमारे कई सारे फ्रेंड मर गए हैं। शाह हुईवान कहती है कि मुझे माफ़ करना, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और डोक्सा कहता है आज के दिन में सिर्फ इतने ही लोग सरवाइव कर पाए हैं, अगली बार पता नहीं कितने लोग बचेंगे। और डोक्सा उठ के बैठ जाता है अच्छे से। शान कहता है कि डोक्सा आराम से, अभी तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो तो तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और अभी 8:30 बज चुके हैं और 30 मिनट ही है जो कि नेक्स्ट इस सिनेरियो को एंड होने में। तभी डोक्सा को गैलियो की याद आती है और वो कहता है गैलियो कहाँ है। और डोक्सा देखता है कि गैलियो जा जांग से बात कर रहा होता है कि, और वो लोग बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो डोक्सा उनकी बातें सुन नहीं पा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जांग ऐसी क्या बातें गैलियो से कर रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जांग जो उसकी टीम की तरफ देखकर इम्प्रेस्ड हुआ था उस वक्त, वो सिर्फ सिर्फ गैलियो के लिए हुआ था क्योंकि गैलियो के पास एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कर सकता है। और कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। पर गैलियो कहता है मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तभी जांग कहता है क्या तुम श्योर हो, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। पर कहता है गैलियो नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, मैं डोक्सा के साथ ही सही हूँ। जांग कहता है बेवकूफ़ लड़के हो तुम। डोक्सा अपनी ओमनिकास्ट रीडिंग व्यू पॉइंट से स्टार्ट करता है उनकी बातें सुनना और वो उनकी बातें सुन भी लेता है। ज़ांग मन में सोच रहा होता है ये बास्टर्ड के पास अच्छे लोग हैं जिनके पास एक अच्छी पावर है और ये सभी मिलके लॉन्गर जी पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे इन सिनेरियोज में। मैं अभी के लिए ताकतवर हूँ लेकिन जिस तरीके से सिनेरियो का लेवल बढ़ रहा है शायद से आगे जाकर मुझे भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। तभी गैल्यू की नज़र डोक्सा की तरफ जाती है और वो तेज़ी से दौड़ता हुआ डोक्सा के पास आ जाता है। आते हुए वो डोक्सा के गले लग जाता है और कहता है कि आप ठीक है डोक्सा, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था आपके लिए। और डोक्सा भी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। जांग वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर फिर एक नोटिफिकेशन आता है थर्ड सिनेरियो का जिसके बारे में लिखा होता है कि आपने जो ये सरवाइव करा है 8 घंटों का सिनेरियो, वो लगातार 7 दिनों तक चलने वाला है जिसमें 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ऐसे ही 4 दिन चलेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।